Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों को लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, चैप्टर का नाम आपका ये है। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि दोनों जो है वो सेम ही है, बट दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। ठीक है, लाइट क्या है? देखो कि जैसे कि अपने लोअर क्लासेस में इससे तो पहले से ही आप लोगों को पता है कि लाइट जो है वो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है ना। जैसे कि मान लो कि अगर आपको किसी एक डार्क रूम में छोड़ दिया जाए, किसी भी अंधेरे कमरे में, फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा आप नोन टू उस रूम से कि कहाँ पे कौन सा सामान है, सारी चीज़ें आपको पता है। बट अगर मान लो अंधेरे में आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो आप उस चीज़ को जो सामान आप ढूंढ रहे हो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। फाइंड आउट, है ना, क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा और इसीलिए आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं, और जिस कारण से आप उसको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो आपको लाइट ऑन कर दिया जाए तो वो चीज़ जो होगी वो आपको दिखेगी। और वो चीज़ कैसे दिखेगी? क्योंकि लाइट जब उस चीज़ पे फॉल होगी तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों में आएगी, है ना। रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों में आएगी, आपको उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा और आप उस चीज़ को विजिबल कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो ऐसा इमेज जो है वो आप लाइट की वजह से ही देख रहे हो। तो लाइट जो है इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो हम लोग देखो कि हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? मैं पहले आपको इमेज के थ्रू एक ड्रॉ करके बताती हूँ कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो कि ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ओके, ये एक रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, ये रिफ्लेक्ट होके आगे निकल गई, बाउंस होके बैक हो गई। ठीक है, बाउंस होके क्या हो गई? वापस चली गई। तो ऐसा जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना जो है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट बैक चली जाती है बाउंस होके उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है जिसको कहा जाता है नॉर्मल। ओके, बात आई समझ में? तो यहाँ पे जो एक रे ऑफ लाइट आई वही पॉलिश सरफेस पे आके टकराती है और क्या होती है? वापस चली जाती है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या डेफिनेशन बनेगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on a smooth surface or polished surface, on a polished surface, it always bouncing back to the other side, है ना, दूसरी साइड में बाउंस होके जा रही है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया क्या है? आगे देखो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। ठीक है, आपको याद आ जाएगा भी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनेगा जिसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात आई समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो क्या होते हैं? देखो, मैं अब इसके कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। ठीक है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर मान लो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। बात आई समझ में कि अगर दोनों जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होगा, देखो कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों क्या है, वो सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। ये सेकंड लॉ है। तो देखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, वो सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड लॉ। तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि जो हम लोग रिफ्लेक्शन जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है, मिरर। ठीक है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मिरर जैसे कि एक पॉलिश सरफेस है, तो जब भी उस पर लाइट आती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन होता है उसमें, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो मिरर को लेके पढ़ने वाले हैं। तो मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मिरर जो है बेसिकली ये कितने टाइप्स के हैं, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, जो हमारे घरों में जो मिरर होता है ना, जिसपे हम फेस देखते हैं, वो मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ओके, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो कि एक स्फेयर है। ओके, ये एक स्फेयर है, जब हम इसको हाफ कर देंगे ऐसे करके, तो ये क्या होगा, 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे जो एक अंदर से जो धंसा हुआ होता है ना, उसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर साइड में होगा। और ऐसा मिरर जो होगा, यहीं से ये 2 मिरर के बारे में आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसा मिरर जो होगा वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो बाहर से उभरा हुआ है और अंदर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब समझ में आया कि जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के। एक हो गया कॉनकेव और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब देखो मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, देख रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे करके, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है। ठीक है, अब दूसरी लाइट भी मान लो कि जब जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक रे से तो हम दिखा नहीं सकते इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखो ये एक पहला रे हो गया। अगर मान लो दूसरा ऐसे आया तो क्या हो जाएगा, वो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी रोज होंगे ना, आप देखना कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही जगह पे मीट करेगी। देखो तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, जो यहाँ से बीच का डिस्टेंस होगा ना, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, वही मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस होगा। मान लो अगर ये 2 मीटर का डिस्टेंस है तो इधर भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मीन्स इमेज से मीन्स कि ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन जहाँ पे हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड क्या होता है कि जो यहाँ पे साइज़ जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वही क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना, वही साइज़ यहाँ पे आपको किस चीज़ का मिलेगा, इमेज का साइज़ मिलेगा। अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर का होगा। मीन्स समझ रहे हो ना, क्या है कि इमेज का साइज़ जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब और एक चीज़ कि ये लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन जिसको कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन वैसे इमेज को कहते हैं जहाँ पे इमेज जो है ना, अगर आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो राइट साइड है, और अगर राइट देख रहे हो तो वो क्या लगेगा आपको, लेफ़्ट साइड है। ठीक है, अगर आप जैसे क्या करो कि आप मिरर के सामने जाओ। ओके,
मिरर के पास जाके आपको क्या करना है, राइट हैंड रेज़ करना है। तो आप मिरर के सामने जब ऐसा करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने जो लेफ़्ट हैंड है उसको रेज़ करा है, और अगर लेफ़्ट करते हो तो आपको क्या लगेगा, राइट हैंड रेज़ करा है। तो ये इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वैसे इमेज को क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्जन। ओके, बात आई समझ में। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस के लेटर लिखे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए होते हैं, वो हमेशा उल्टे लिखे हुए होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ताकि वो सामने वाला जो ऑब्जर्वर हो उसको वो क्या देखे, जो मिरर पे उसका फॉर्मेशन होगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, मिरर पे फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, वो लेटरल इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में एक्चुअली मीट नहीं कर रहे। जो रे है ना वो एक्चुअल रे नहीं है। यहाँ पे ये एक्चुअल रे है, ये यहाँ पे एक्चुअल रे मीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता। ठीक है, और जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे नहीं होता वैसे इमेज को क्या कहते हैं हम, वैसे इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं उसको, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वैसा इमेज जो है वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब कि सीधा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्मेशन नहीं होता इमेज का, और वो हमेशा इरेक्ट रहेगा, वो हमेशा सीधा रहेगा। ठीक है, ये नेचर होता है इमेज का। सेकेंडली मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होगा, इसको बाद में बताएंगे। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, लैटरली इन्वर्जन हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन mirror and object is always equal to the distance between mirror and image। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये चारों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आगे जो है हम देखेंगे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को और एक भी मिरर कहा जाता है, और वो क्या है देखो। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ओके, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब यहाँ पे ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना सरफेस का, मिरर सरफेस का, उसको कहा जाता है पोल। और जो इसका सेंटर होता है, इसका हमने जो मिरर यहाँ पे ये पूरा हाफ जो है, ये हमने यहाँ वाला पूरा हाफ नहीं लिया, नहीं तो पूरा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने ये जैसे ये हिस्सा लिया है। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर होगा। हम जैसे ये मान लो कि ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको क्या कहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, तो अगर हम लोग f निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1/r। ठीक है, क्योंकि फोकस जो होता है वो हमेशा रेडियस का हाफ होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, जैसे अगर इसमें से पैरेलल रे अगर यहाँ पे पास कराया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा, या कहाँ पे आके मीट करेगा, ये आके मीट करेगा यहाँ पे फोकस पे। सारे रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके मीट करा। ठीक है, ये फिर इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके मीट करा। ऐसे ही हम सारे देखेंगे, ऐसे ही जाएगा सारा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी रेज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं। तो जिस कारण से जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये है पोल। ठीक है, अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जा रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है।
यहाँ पे इसका फोकस रहेगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बैक हो जाएगी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ सारे यहाँ पे मीट करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये सारे स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का। बाकी और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इमेज होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, या तो वो देखो दो ही इमेज होते हैं, दो जो इमेज का नेचर होता है ना वो दो तरह के होते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है, फर्स्ट ये है कि जो रियल इमेज है, जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे होता है वैसे इमेज को क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट सीधा है बट इमेज का फॉर्मेशन जो है वो उल्टा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये इमेज का नेचर है। सेकेंडली क्या हो सकता है, वर्चुअल, जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे नहीं होता, जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं करते। यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक्चुअल में मीट करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो वर्चुअल है, और जिसका स्क्रीन पे फॉर्मेशन नहीं होता इमेज का, तो ये वर्चुअल होगा। एंड क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, सीधा होगा। तो ये क्या है आपका नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो आज के लिए जो है ना मैं यहीं पे वीडियो जो है वो एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को जहाँ तक मैंने समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो आगे का जो वीडियो होगा ना मैं आपको इसमें जो रे डायग्राम्स है वो बताऊंगी और रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, और जिसको वीडियो नहीं समझ में आए वो प्लीज़ दोबारा देख लेना, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे का वीडियो के लिए आप लोग वेट करो, वो नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी मिल जाएगा आपको। तो ये वाला वीडियो जो है वो आप अच्छे से देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है, मैनी थैंक्स टू यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसको भी वीडियो पसंद आता है लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक प्लीज़ करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, थैंक यू सो मच।